हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सर का ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे। ग्राफ में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़ लिया था, करेक्ट। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हम लोगों ने क्या सीखा था कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हम लोगों ने क्या सीखा था, y इक्वल mx प्लस सी, करेक्ट। ग्राफ में हम लोग क्या देखे थे, y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट, करेक्ट। y क्या था, डिपेंडेंट था, डिपेंडेंट, करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या देखा था, इस तरफ जाएंगे तो इंटरसेप्ट हमारा प्लस सी होगा, अगर नीचे की तरफ आएंगे तो इंटरसेप्ट हमारा माइनस सी होगा, करेक्ट। और स्लोप क्या, हम स्लोप के बारे में क्या पढ़े थे, स्लोप हमारा क्या होता है, एंगल थीटा, जितना एंगल बढ़ाएगा, अगर स्लोप हमारा थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग होगा, करेक्ट। अगर थीटा मोर देन 90 डिग्री है नेगेटिव होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन शो करेगा, करेक्ट। सॉरी, डिक्रीजिंग फंक्शन शो करेगा ये क्या करेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट। अगर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, y इक्वल mx प्लस सी, करेक्ट। अगर हमें कोई चीज दिया हो, अगर y इक्वल 2x प्लस सी, तो हमें क्या होगा, अगर पूछा हो क्वेश्चन में इंटरसेप्ट निकालिए और स्लोप क्या है, हम लोग इंटरसेप्ट क्या मानेंगे, इंटरसेप्ट क्या होगा, प्लस सी, करेक्ट। और स्लोप क्या होगा, +2 होगा, करेक्ट। स्लोप को हम लोग m से देखते थे, इंटरसेप्ट को c से देखेंगे, करेक्ट। हम लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ कल के वीडियो पूरा कर लिए थे। आज हम इनवर्स फंक्शन बनाएंगे, करेक्ट। तो हेडिंग डालेंगे इनवर्स फंक्शन, हेडिंग डालेंगे इनवर्स फंक्शन या इनवर्स ग्राफ, रेक्टेंगुलर इनवर्स ग्राफ, इसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, करेक्ट। इनवर्स ग्राफ में हम लोग क्या सीखेंगे, अगर एक्स वाई इक्वल कांस्टेंट, करेक्ट। और क्या देखेंगे, अगर y इक्वल एक्स को नीचे ले जाए क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन एक्स, करेक्ट। अब क्या कर रहा है, इनवर्स फंक्शन शो करेगा डायरेक्ट, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एक्स, करेक्ट। तो कैसा ग्राफ बनेगा हमारा, y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट, करेक्ट। तो कैसा ग्राफ शो करेगा, क्या कर रहा है, y डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल x, तो कैसा शो करेगा, इनवर्सली, करेक्ट। इसको क्या कहेंगे, इनवर्सली, करेक्ट। इनवर्सली शो करेगा। ऐसे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं,
ड्रॉ ग्राफ, draw a graph between pressure and volume। किसकी किसकी विश कर रहा है? ड्रॉ ग्राफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इफ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। करेक्ट। तो क्या हम देखेंगे, हमारा क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन का सूत्र, फॉर्मूला PV इक्वल म्यू RT। करेक्ट, म्यू RT। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इक्वेशन में कि इफ टेम्परेचर कांस्टेंट, करेक्ट, क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। और म्यू R क्या होगा? ये भी कांस्टेंट होंगे। करेक्ट। हम लोगों को क्या मिला? PV इक्वल कांस्टेंट। करेक्ट। PV इक्वल क्या है? एक्स वाई इक्वल कांस्टेंट, एक्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/y। ऐसे क्या हो जाएगा? y प्रोपोर्शनल, सॉरी y प्रोपोर्शनल y डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल x। करेक्ट। तो क्या होगा? p इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। करेक्ट। तो ग्राफ हमारा कैसा होगा? इनवर्सली, p डिपेंडेंट v इंडिपेंडेंट, क्या होगा? इनवर्सली। करेक्ट। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ का अध्ययन करेंगे इनवर्सली का। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हो गया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x², y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x³। करेक्ट। कैसे कैसे ग्राफ बनेगा? तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, y इंडिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट, x में क्या बनेगा? y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट। कैसे बनेगा? ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली। ये भी क्या बनेगा? इनवर्सली, इनवर्सली। अगर हम एक साथ देखें इन लोगों को सबको, तो क्या होगा? y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट। कैसा बनेगा ग्राफ? हम y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x को देखते हैं तो कैसा करेगा? ऐसे जाए डायरेक्ट। ये क्या होगा ग्राफ हमारा? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x² को कैसे देखेंगे? ये क्या होगा? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x²। करेक्ट। और y प्रोपोर्शनल y इनवर्सली x³ को देखेंगे तो कैसा बनेगा? नीचे y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x³। करेक्ट। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ का अध्ययन कर लेंगे। ये हमारा क्या होगा? इनवर्स फंक्शन। करेक्ट। कुछ और क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और लगा के एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? देखते हैं पोटेंशियल का फोर्स का, थर्ड किसका?
इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल। करेक्ट। तो इन लोगों कैसे ग्राफ निकालेंगे हम लोग? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल के क्यू अपॉन आर। करेक्ट। क्या हो जाएगा? V डिपेंडेंट, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। करेक्ट। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इक्वल के Q1 के Q2 अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट। क्या होगा? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। करेक्ट। के Q1 Q2 कांस्टेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल का 2 kp अपॉन आर क्यूब। क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का? 2 kp अपॉन आर क्यूब। तो किसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब के। करेक्ट। हम लोग इसका ग्राफ कैसे देखेंगे? ग्राफ बनाएंगे। पोटेंशियल का क्या होगा? डायरेक्ट नीचे होगा, नीचे 1 अपॉन आर। करेक्ट। इसका क्या होगा? पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल। अगर हम फोर्स का देखें तो कैसा होगा? नीचे आएगा, क्या होगा? फोर्स। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का देखें तो नीचे इलेक्ट्रिक डाइपोल। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग ग्राफ का क्वेश्चन कर लेंगे। करेक्ट। अब हम लोग पैराबोलिक ग्राफ देखते हैं। पैराबोला ग्राफ, पैराबोला ग्राफ कैसा होता है? हम लोग दो ग्राफ देखेंगे, दो टाइप्स के, एक स्ट्रेट लाइन, एक इनवर्सली फंक्शन, स्ट्रेट फंक्शन और इनवर्सली फंक्शन। अब क्या देखेंगे? पैराबोला फंक्शन को। थर्ड ग्राफ क्या है? पैराबोला। पैराबोला। करेक्ट। पैराबोला में क्या देखेंगे? इक्वेशन लिखेंगे, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। करेक्ट। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। करेक्ट। इसको कैसे बनाएंगे? y डिपेंडेंट, एक्स इंडिपेंडेंट। करेक्ट। क्या कह रहा है? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। तो y एक्स स्क्वायर ज्यादा, तो एक्स स्क्वायर की तरफ उठा देंगे एक्स। ये क्या हुआ? पैराबोला ग्राफ। करेक्ट। ऐसे ही अगर y इक्वल y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर एक्स पावर -2। करेक्ट। क्या दिया हो? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स पावर -2। किसका कैसा ग्राफ बनेगा? y डिपेंडेंट, एक्स इंडिपेंडेंट, एक्स इंडिपेंडेंट। क्या कर रहा है? माइनस में है, माइनस के तरफ हो जाएगा, नीचे बनेगा ग्राफ, तो नीचे इस प्रकार। क्या हुआ? पैराबोलिक। करेक्ट। फिर हम लोग किसका देखेंगे? फोर्थ नंबर का देखेंगे, रूट वाले का। रूट दोनों तरफ वर्ग करने पर ग्राफ कैसा बनता है। करेक्ट। तो इसको देखेंगे, फोर्थ नंबर ग्राफ क्या है? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √2। करेक्ट। बोथ साइड स्क्वायर करने पर, बोथ साइड स्क्वायर
करेक्ट, बोथ साइड इक्वल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। करेक्ट, या यक्स मान लेंगे टू। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यक्स हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, वाई डिपेंडेंट यक्स। करेक्ट, तो वाई तरफ क्या है, ज्यादा है, स्क्वायर है, तो हम लोग कैसे करेंगे, वाई तरफ उठा देंगे ग्राफ और यक्स को कांस्टेंट कर देंगे, एक कार्य। करेक्ट, इस प्रकार ग्राफ बनेगा। अगर हमें वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस यक्स दिया हो, कैसा ग्राफ बनेगा, वाई डिपेंडेंट यक्स। तो कैसा है, वाई स्क्वायर माइनस में है तो माइनस इधर जाएगा, माइनस यक्स इधर आएगा, तो ग्राफ हमारा ऐसे, समझ में आया, किस तरह ग्राफ बनेगा हमारा। अगर हमें प्लस एक्स में हो, प्लस एक्स तरफ जाए झुकेगा, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स की तरफ झुकेगा ग्राफ। करेक्ट, तो हमने लोगों क्या सीख लिया, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट टू को दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये वाला ग्राफ। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड 2 पाई रूट यल अपॉन जी। करेक्ट, किसका ग्राफ ड्रा करना है, t इक्वल 2 पाई रूट यल अपॉन जी। करेक्ट, इसका देखेंगे हम लोग, दो इक्वेशन बनेगा। फर्स्ट क्या बनेगा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट यल। करेक्ट, एक क्या बनेगा, सेकेंड नंबर t इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट जी। करेक्ट, हम लोगों ने टाइम पीरियड का कौन सा देखा, टू इक्वेशन बनेगी, एक टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रियल, एक टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट जी। करेक्ट, इसको तोड़ेंगे तो कैसे होगा, अगर बोथ साइड रूट करेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रियल। करेक्ट, और इसको बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल जी। करेक्ट, कैसा ग्राफ बनेगा हम लोग का, y डिपेंडेंट x, क्या होगा, y को क्या मानेंगे, टी स्क्वायर, x को क्या मानेंगे, यल। करेक्ट, तो टी स्क्वायर क्या है, टी स्क्वायर तरफ उठा देंगे और x यल की तरफ कांस्टेंट कर देंगे। किस तरह ग्राफ बनेगा, ऐसे। अगर हम लोग t इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट जी को देखें तो क्या होगा, y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट, क्या होगा, y को क्या मानेंगे, t स्क्वायर, x को क्या मानेंगे, 1 अपॉन जी। करेक्ट, तो कैसा बनेगा ग्राफ, नीचे तरफ। करेक्ट, क्या बनेगा, नीचे की तरफ। इस तरह हम लोग ग्राफ का अध्ययन कर लेंगे। और एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चन देखिए समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर एंड 1 अपॉन वॉल्यूम। करेक्ट, इनके बीच में ग्राफ देखते हैं तो हमारे आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल म्यू आर टी, PV इक्वल
म्यू आर टी, करेक्ट। तो म्यू आर टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। म्यू आर टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। हमारा क्या होगा, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी, करेक्ट। ग्राफ हमारा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। y इक्वल y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के बराबर है, करेक्ट। अब हम क्या देखेंगे, एग्जांपल और लेते हैं। कह रहा है ड्रा ग्राफ बिटवीन, ड्रा ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर के बीच में, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर के बीच में, करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, करेक्ट। mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर में m का मल्टीप्लाई कर देंगे हर में और अंश में, तो क्या होगा, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m। क्या हो करता है, मोमेंटम का सूत्र क्या है, मोमेंटम का p इक्वल mu, करेक्ट। क्या होगा, p स्क्वायर 2m, करेक्ट। तो क्या आया, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p स्क्वायर। तो हमें क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर में पूछ रहा है, करेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, स्क्वायर, सॉरी क्या ग्राफ बन रहा है, y इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, करेक्ट। ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट, तो कैसा होगा, x तरफ उठ जाएगा, करेक्ट। नीचे से स्टार्ट होगा ग्राफ, y तरफ कांस्टेंट हो जाएगा, करेक्ट। इस तरह हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर के बीच ग्राफ बनेगा, करेक्ट। उसके बाद हम लोग क्या कर रहा है, फिर द्वारा काइनेटिक एनर्जी एंड पी स्क्वायर के बीच में ग्राफ पूछ रहा है, करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी एंड पी स्क्वायर के बीच में ग्राफ कैसे निकलेगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x डैश, करेक्ट। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन पी स्क्वायर इक्वल x, करेक्ट। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, करेक्ट। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर के बीच ग्राफ पूछ रहा हो, किसे कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। एंड काइनेटिक एनर्जी एंड पी स्क्वायर के बीच पूछ रहा हो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, करेक्ट। आइए देखते हैं और इक्वेशन के हम समझते हैं बेस के। कैसे क्या है, अगर y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट, करेक्ट। y डिपेंडेंट क्या है, अगर हम y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर का ग्राफ देखें कैसे बनेगा, नीचे से x स्क्वायर उठ जाएगा, कैसा, ये है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, करेक्ट। अगर हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाए तो क्या होगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x डैश, करेक्ट। अगर हम y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट x का बनाए तो कैसे बनेगा, y की तरफ उठ के x की तरफ कांस्टेंट हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या होगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट x, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग ग्राफ बना लेंगे। पॉइंट नोट करते हैं, क्या क्या पॉइंट है,
as power of x, as power of x increase more than 1 graph will bend to toward, किसके पीछे मुड़ जाएगा? y एक्सिस में, y एक्सिस। करेक्ट। क्या कर रहा है कि I पावर ऑफ x इंक्रीज, पावर ऑफ x इंक्रीज होगा मोर देन 1 ग्राफ विल बेंड टूवर्ड y स्क्वायर, किसकी तरफ मुड़ जाएगा? y एक्सिस की तरफ। करेक्ट। अगर फिर पॉइंट नोट करते हैं, एक पॉइंट और, अगर I पावर ऑफ x डिक्रीज, पावर ऑफ x डिक्रीज, अगर पावर ऑफ x डिक्रीज करे तो क्या होगा? मोर देन 1 ग्राफ will bend toward x axis, किधर मुड़ जाएगा? x एक्सिस की तरफ। अगर हम पावर ऑफ x डिक्रीज करें तो किधर मुड़ेगा? x एक्सिस की तरफ। करेक्ट। हम लोगों ने क्या सीखा? अगर आज पावर ऑफ x इंक्रीज करेंगे तो ग्राफ किधर मुड़ेगा? y एक्सिस की तरफ। अगर पावर ऑफ x डिक्रीज करेंगे तो ग्राफ किधर मुड़ेगा? x एक्सिस की तरफ। करेक्ट। तो आइए कुछ क्वेश्चन के वो समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? केप्लर्स लॉ, क्वेश्चन केप्लर्स लॉ t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब। करेक्ट। क्या कर रहा है? केप्लर्स लॉ t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r। करेक्ट। क्या कर रहा है? केप्लर्स लॉ t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब, ड्रॉ ग्राफ किसके बीच में कर रहा है? t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के बीच में। करेक्ट। क्या करेंगे? t स्क्वायर इक्वल के आर क्यूब। करेक्ट। क्या होता है फार्मूला? t स्क्वायर इक्वल के आर क्यूब। तो हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा? t हो जाएगा t इक्वल रूट के आर क्यूब। करेक्ट। अगर आप स्क्वायर को हटाए तो t इक्वल रूट के आर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? t रूट के आर 3/2 हो जाएगा। आर को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? आर 3/2 कर देंगे। करेक्ट। कितना हो जाएगा? आर 3/2। करेक्ट। फिर क्या करेंगे? t के को क्या कर देंगे? कांस्टेंट। के को कांस्टेंट करेंगे p इक्वल आर कितना होगा? 1.5। करेक्ट। आर कितना होगा? 1.5।
क्या आ जाएगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x डैश, करेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x डैश। ग्राफ कैसा बनेगा, थोड़ा सा बेंड रहेगा, किसकी तरफ, y एक्सिस की तरफ, करेक्ट। 1.5 हम लोगों ने केपलर्स लॉ से क्या निकाला, केपलर्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, टी स्क्वायर इक्वल के आर क्यूब। तो हम लोग स्क्वायर को हटाए तो क्या हुआ, टी इक्वल रूट के आर क्यूब हो गया, और टी को इक्वल आर को बाहर निकाले रूट से, क्या होगा, रूट के आर से पॉइंट को कर देंगे और रूट के को कांस्टेंट कर देंगे, तो क्या आएगा, टी इक्वल आर 1.5, करेक्ट। तो क्या होगा, y डायरेक्टली x 1.5, करेक्ट, y x। इस प्रकार हम लोग ग्राफ पढ़ लेंगे। अब देखेंगे एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, इक्वेशन समझेंगे, e पावर x, करेक्ट, e की पावर x। एक ऐसा ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल, इसका ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल, करेक्ट, एक्सपोनेंशियल। e का मान कितना होता है, 2.71, e का मान कितना होता है, 2.71, करेक्ट। कैसा ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियल का, पहले बनाएंगे y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट, करेक्ट। कैसा बनेगा, y एक्सिस में ऊपर कुछ ऊपर से बनेगा, करेक्ट, और x की तरफ y की तरफ कांस्टेंट हो जाएगा। कैसा बनेगा, y की तरफ उठा के पॉजिटिव रहेगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव करके तब y की तरफ कांस्टेंट हो जाएगा, करेक्ट। अगर हमें e का पावर -x दिया हो, e का पावर -x दिया हो, तो कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट, कैसा ग्राफ बनेगा, नीचे की तरफ, कैसा ग्राफ बनेगा, निगेटिव x में, ऐसे निगेटिव x की तरफ, उसके बाद y की तरफ कांस्टेंट हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग एक्सपोनेंशियल का भी ग्राफ देख लेंगे, करेक्ट। आइए देखते हैं सर्कल का ग्राफ। सर्कल का ग्राफ कैसे बनाते हैं, सर्कल का ग्राफ कैसे बनेगा, पहले डालेंगे सर्कल, सर्कल, करेक्ट। सर्कल का कैसे बनता है, इक्वेशन लिखेंगे पहले, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर, करेक्ट। तो कैसा बनेगा, सर्कल लेंगे, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, करेक्ट। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, करेक्ट, कांस्टेंट हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग सर्कल का ग्राफ बना लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इलिप्स ग्राफ। अब देखते हैं इलिप्स ग्राफ क्या होता है। इलिप्स, इलिप्स ग्राफ क्या होता है, इलिप्स ग्राफ का इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल 1, करेक्ट। इलिप्स ग्राफ क्या होता है, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल 1 होता है, करेक्ट। अगर हम केस फर्स्ट देखें इसका,
केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट में क्या करेंगे, पेज मूव करेंगे बी से, करेक्ट। क्या कैसा ग्राफ बनेगा, सर्कल लेंगे, सर्कल में कैसा ग्राफ तैयार होगा हमारा, क्या करा है, ए मोर दैन बी, कैसा होगा, ए क्या है, यक्स है, यक्स तरफ क्या होगा, ज्यादा होगा, तो कैसा ग्राफ बनेगा, अब बी तरफ कम होगा। ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे कि स्पष्ट में समझे। अगर हमें बी मोर दैन दिया हो तब क्या करेंगे, ये सेकंड समझते हैं कि सेकंड में क्या करेंगे, अगर बी मोर दैन ए दिया है तब क्या करेंगे, सर्कल लेंगे, एक्स वाई डिपेंडेंट एक्स इंडिपेंडेंट, क्या करेंगे, बी को ज्यादा करेंगे, बी को ज्यादा करेंगे, ए को कम कर देंगे, ये क्या हो गया, बी, ए क्या हो गया, ए, करेक्ट। इस प्रकार ग्राफ बना लेंगे। अगर केस थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या दिया है, ए इक्वल बी, करेक्ट, ए बराबर बी, क्या बनाए, कैसा ग्राफ बनेगा, सर्कल लेंगे, सर्कल में कैसा बनेगा, सेम बनेगा, इसकी चारों भुजाएं बराबर, ये क्या हो गया, बी, ये क्या हो गया, ए, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग यूनिट फॉर्म को भी समझ लेंगे। अगर ए मोर देन बी होगा, ए तरफ ज्यादा होगा, बी तरफ कम होगा, बी मोर देन ए होगा, बी तरफ ज्यादा, ए तरफ कम, अगर ए इक्वल बी होगा तो सेम हो जाएगा, करेक्ट सर्कल। अब आइए देखते हैं y इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ x, करेक्ट। y इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ x को देखते हैं, इसको साफ कर देंगे, समझ में आया। इलिप्स फॉर्म, इलिप्स फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल 1 होता है। इसके तीन केस पढ़ाए हम, a मोर b होगा तो क्या होगा, एक तरफ ज्यादा होगा, अगर b मोर देन a होगा तो b की तरफ ज्यादा और एक तरफ कम, अगर a इक्वल b होगा तो सेम होगा सर्कल। तो आइए देखते हैं, अगर हमें दिया हो y इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ x, करेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ x को क्या हमेशा मानेंगे, पॉजिटिव, करेक्ट। y इक्वल मैग्नीट्यूड टू x को हमेशा क्या मानेंगे, पॉजिटिव। कैसा बनेगा ग्राफ, हमेशा पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y डिपेंडेंट x, कैसा ग्राफ कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, हमेशा पॉजिटिव बनेगा, करेक्ट। अब देखते हैं साइन थीटा का, देखते हैं ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा। साइन थीटा ग्राफ क्या होगा, पहले ग्राफ बनाएंगे y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट, करेक्ट, y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट, मान रखेंगे 0 डिग्री, 19 डिग्री, 118 डिग्री, 217 डिग्री, 316 डिग्री, करेक्ट। कैसा ग्राफ, क्या लेंगे, +1 से -1, करेक्ट। तो साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है, 0 to 180 डिग्री पॉजिटिव होता है, सर्कल ऐसे बनाएंगे, और 180 डिग्री से 360 डिग्री तक क्या होता है, निगेटिव होता है, माइनस की तरफ झुका देंगे, करेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, साइन थीटा का ग्राफ हो गया, करेक्ट। आइए हम कॉस थीटा का देखते हैं, कॉस थीटा ग्राफ कैसे बनता है, कॉस थीटा का ग्राफ क्या है, y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट बनाएंगे,
वाई डिपेंडेंट यक्स क्या लेंगे +1 से -1, क्या कैसा ग्राफ बनेगा 0 डिग्री 90 डिग्री 118 डिग्री 217 डिग्री और 316 डिग्री। करेक्ट। cos थीटा में क्या होता है 0 to 19 डिग्री पॉजिटिव होता है, 19 से 217 डिग्री निगेटिव होता है। ग्राफ हमेशा कहां से लेते हैं पॉजिटिव तरफ से, पॉजिटिव तरफ ना मिले 90 डिग्री क्या होता है पॉजिटिव और 19 से 217 डिग्री निगेटिव, निगेटिव तरफ झुका देंगे हम लोग। उसके बाद 316 डिग्री पॉजिटिव। करेक्ट। इस तरह हम लोग साइन थीटा का ग्राफ देख लेंगे, कॉस का ग्राफ देखें। करेक्ट। तो आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन समझेंगे। करेक्ट। इसको साफ करने पहले साफ करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा। एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ y इक्वल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 then y to x इज करेक्ट। क्या कह रहा है y इक्वल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 देन y टू x इज करेक्ट। ग्राफ ड्रा करना है, ड्रा दी ग्राफ, ड्रा दी ग्राफ। करेक्ट। कैसे करेंगे क्वेश्चन, पहले क्या दिया है y इक्वल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। करेक्ट। तो इक्वेशन क्या हम लोग देखे हैं y इक्वल mx प्लस c। करेक्ट। तो इंटरसेप्ट क्या है c क्या है -3, इंटरसेप्ट क्या है -3 और स्लोप क्या है +2। तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, स्लोप क्या है -3 स्लोप इसका क्या होता है +c, इसका क्या होता है -c और क्या है स्लोप वो इंटरसेप्ट क्या है +c -c। तो इंटरसेप्ट क्या है -3 ले लेंगे और m क्या है +2 इस तरफ। कैसे ग्राफ बनेगा इस प्रकार ग्राफ हम लोग ड्रा कर लेंगे। करेक्ट। और एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें ग्राफ दिया हो y डिपेंडेंट x और क्या कह रहा है कौन सा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, कैलकुलेशन होगी इसकी। तो क्या होगा कौन सा ग्राफ है पैराबोला ग्राफ, पैराबोला ग्राफ। और क्या होगा इसका y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। अगर हमें ग्राफ ड्रा किया हो, ग्राफ दिया हो, ग्राफ में दिया हो y इंडिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट का कहां से कहां तक दिया है 0,2 से 2,0 तक 0,0। तो हमें क्या पूछ रहा है बताइए, इसका इंटरसेप्ट एंड स्लोप बताइए। इंटरसेप्ट और स्लोप पूछ रहा है। तो इंटरसेप्ट क्या होगा +2 हो जाएगा, इंटरसेप्ट +2 निकाल लेंगे हम लोग और स्लोप क्या होगा +2। करेक्ट।
इस प्रकार हम लोग आंसर को निकाल लेंगे। करेक्ट। हम लोगों ने कौन कौन से ग्राफ पढ़े? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली ग्राफ, पैराबोला ग्राफ, इलिप्स फॉर्म, सर्कल और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नीट्यूड एक्स, इस तरह से ग्राफ हम लोग पढ़े। करेक्ट। अब हम लोग कुछ वेरिएशन इन ग्राफ के बारे में जानते हैं। हेडिंग डालेंगे वेरिएशन इन ग्राफ। आगे पढ़ेंगे वेरिएशन इन ग्राफ। तो हेडिंग डालेंगे वेरिएशन इन ग्राफ। वेरिएशन इन ग्राफ। वेरिएशन इन ग्राफ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्लोप के बारे में। स्लोप हमारा क्या होता है? स्लोप किससे प्रस्तुत करते हैं? यम से। करेक्ट। अगर हम यम पॉजिटिव लें, क्या लें? यम पॉजिटिव लें। पॉजिटिव यम क्या होगा? एक होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, एक होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, एक स्लोप क्या करेगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। करेक्ट। अगर हम स्लोप निगेटिव लें, माइनस यम, तब भी क्या शो करेगा? एक इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन। करेक्ट। अगर हम स्लोप थीटा का मान 0 डिग्री रखें तो क्या होगा? स्लोप क्या होगा? 0 डिग्री। अगर थीटा इक्वल 19 डिग्री रखें तो क्या होगा? स्लोप हमारा इनफिनिटी होगा। करेक्ट। हम लोग इसे एक एक करके केस बाय केस समझेंगे। करेक्ट। तो आइए केस नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। केस नंबर फर्स्ट में क्या रखेंगे? अगर थीटा इक्वल 0 रखें तो स्लोप हमारा कैसा बनेगा? 0 डिग्री। करेक्ट। तो आइए ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग अगर स्लोप 0 डिग्री रखें कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या है? थीटा इक्वल 0 डिग्री। स्लोप क्या होगा? 0 डिग्री। करेक्ट। केस क्या है? फर्स्ट है। केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या है? केस सेकंड में क्या पढ़ेंगे? अगर थीटा इक्वल 19 डिग्री रखें, केस टू क्या देखेंगे हम लोग? अगर थीटा इक्वल 19 डिग्री, स्लोप हमारा क्या बनेगा? इनफिनिटी। करेक्ट। आइए ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? वाई डिपेंडेंट एक्स। करेक्ट। क्या हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ थीटा 19 डिग्री, एक्स कैसे? 19 डिग्री। क्या है? 19 डिग्री। और क्या जाएगा? इनफिनिटी में। करेक्ट। इस प्रकार ग्राफ हमारा बनेगा। केस नंबर थर्ड डाल के देखते हैं। थर्ड क्या है? केस थर्ड क्या है? अगर हम लोग थीटा, अगर tan थीटा 1 इक्वल tan थीटा 2, tan थीटा 1 इक्वल tan थीटा 2 रखें तो कैसा ग्राफ बनेगा हम लोगों का? स्लोप y डिपेंडेंट एक्स। करेक्ट। तो कैसा ग्राफ बनेगा?
स्ट्रेट लाइन। इसमें हम लोग चेक करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे देखें θ1, यहाँ पे देखें θ2, करेक्ट। क्या आया, θ1 इक्वल θ2 कितना है, बराबर आ रहा है, करेक्ट। स्लोप इसका क्या होगा, कितना है, थीटा लेस देन 19 डिग्री, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फंक्शन कैसा शो करेगा, कांस्टेंट। ग्राफ कैसा रहेगा, कांस्टेंट, करेक्ट। अब हम लोग केस नंबर 4 देखते हैं। केस 4 डालते हैं। केस 4 में क्या देखेंगे, अगर थीटा मोर देन 19 डिग्री हो तो, थीटा मोर देन 19 डिग्री, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, थीटा मोर देन 19 डिग्री हो तो इस तरह पर, वाई डिपेंडेंट एक्स इंडिपेंडेंट। थीटा मोर देन 90 डिग्री, करेक्ट। ग्राफ कैसा होगा, निगेटिव, स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा, करेक्ट। केस 5 देखते हैं। 5 में अगर थीटा भी मोर देन थीटा ए को देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसा बनेगा, इनवर्स ग्राफ में क्या देखेंगे, अगर यहां एंगल चेक करते हैं, थीटा लेस देन 19 डिग्री, अगर यहां एंगल चेक करते हैं तो थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो यहां एंगल ज्यादा है थीटा ए से, थीटा ए से थीटा बी मोर देन थीटा ए, करेक्ट। स्लोप क्या है, m2 मोर देन m1, स्लोप क्या है, आएगा इंक्रीजिंग और पॉजिटिव होगा, करेक्ट। ऐसे ही 6 नंबर ग्राफ देखते हैं, केस 6 देखते हैं। केस 6 में क्या होगा, अगर हम ग्राफ इस तरफ से लें तब चेक करेंगे तो क्या आएगा, थीटा मोर देन 90 डिग्री, यहां चेक करेंगे थीटा मोर देन 90 डिग्री, करेक्ट। क्या है, थीटा ए थीटा बी मोर देन थीटा ए, एम बी मोर देन एम ए, स्लोप क्या है, निगेटिव है, कैसा फंक्शन शो करेगा, डिक्रीजिंग, करेक्ट। कैसा फंक्शन शो करेगा, डिक्रीजिंग। अब 7 के केस नंबर 7 देखते हैं। केस नंबर 7
केस 7 देखते हैं। केस 7 में क्या देखेंगे हम लोग, थीटा इक्वल 0 डिग्री, क्या देखेंगे, थीटा इक्वल क्या चेक करेंगे, थीटा इक्वल 0 डिग्री। स्लोप क्या होगा, 0 होगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि थीटा लेस देन 19 डिग्री है। क्या होगा, स्लोप निगेटिव होगा। करेक्ट। कैसा फंक्शन शो करेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा हमें तो करेगा डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे ही केस नंबर 8 देखते हैं। ये सेट में क्या है, ये सेट में क्या है कि थीटा फंक्शन मोर देन शो करेगा। ग्राफ लेंगे, इसका ग्राफ कैसा बनाएंगे, ऊपर से, करेक्ट, ऊपर से बनाएंगे, चेक करेंगे नीचे क्या है, थीटा इक्वल 0 डिग्री, स्लोप क्या हो जाएगा 0। करेक्ट। कैसा ग्राफ शो करेगा, थीटा मोर देन 90 डिग्री है, कैसा होगा, निगेटिव होगा। फंक्शन कैसा शो करेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी शो करेगा। कैसा फंक्शन शो करेगा, डिक्रीजिंग। करेक्ट। केस नंबर 9 देखते हैं। केस नंबर 9 में क्या है, अगर ग्राफ को ऐसे बनाया जाए तो कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे चेक करें क्या होगा, थीटा लेस देन 19 डिग्री, यहाँ चेक करें क्या होगा, थीटा 0 डिग्री। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो क्या होगा, थीटा मोर देन 90 डिग्री। करेक्ट। क्या होगा, स्लोप अगर हम ए टू बी जाए तो पॉजिटिव होगा, ए बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा फंक्शन शो करेगा, डिक्रीजिंग। अगर हम बी टू सी जाए कैसा होगा, निगेटिव होगा। फंक्शन कैसा शो करेगा, इंक्रीजिंग। करेक्ट। इसी प्रकार एक अंतिम केस देखते हैं, केस नंबर 10। केस कैसा देखेंगे, 10। केस 10 देखेंगे। केस 10 में क्या है, केस 10 में है अगर हम ग्राफ नीचे से लें, अगर नीचे से ग्राफ को चेक करेंगे तो कैसा आएगा, नीचे से ग्राफ लेंगे तो कैसा आएगा, थीटा मोर देन 19 डिग्री। अब बीच में चेक करें तो थीटा इक्वल 0 डिग्री। अगर यहां से चेक करें तो क्या आएगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री। करेक्ट। तो क्या आएगा इसका, अगर हम देखें तो स्लोप इसको ए मान ले, इस पॉइंट को बी मान ले, इस पॉइंट को सी। ए टू बी जाएंगे तो कैसा फंक्शन शो करेगा, निगेटिव। करेक्ट। ए टू बी जाएंगे तो कैसा फंक्शन शो करेगा, निगेटिव। और कैसा स्लोप 0 होगा। करेक्ट। अगर हम बी टू सी जाए तो कैसा फंक्शन शो करेगा, पॉजिटिव। कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग। करेक्ट। इसी तरह हम लोग ग्राफ को एक एक करके एक एक मान को रखें
करेक्ट। हम लोग पहले थीटा इक्वल 0 डिग्री रखते हैं तो कैसा आया, स्लोप कैसा आया, 0 आया। अगर हम थीटा इक्वल 90 डिग्री रखें स्लोप कैसा आया, इन्फिनिटी आया। हमने स्लोप को -m में देखा, -m में देखा तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन शो करेगा। अगर दूसरा ग्राफ शो करेंगे तो एक डिक्रीजिंग करेगा। ऐसे प्लस में हम करेंगे प्लस m स्लोप में तो ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन शो करेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन शो करेगा। करेक्ट। इस प्रकार ये क्वेश्चन करते हैं और आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ये ग्राफ है y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट। ग्राफ कैसा है, पैराबोला। पैराबोला में क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट है A B और C। करेक्ट। तो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन क्या दिया है, थीटा C मोर देन थीटा B मोर देन थीटा A। करेक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है, थीटा B मोर देन थीटा C मोर देन थीटा A। तीसरा ऑप्शन क्या है, थीटा C लेस देन थीटा B लेस देन थीटा A। चौथा ऑप्शन क्या है, नॉन ऑफ दी एबव, नॉन ऑफ दी एबव। करेक्ट। तो क्या, आइए चेक करते हैं, यहां पे चेक करते हैं पहले क्या होगा, थीटा मोर देन 90 डिग्री शो कर रहा है और यहां पे शो करेगा थीटा मोर देन 19 डिग्री और यहाँ पे थीटा इक्वल 19 डिग्री। करेक्ट। क्या होगा, थीटा सी मोर देन थीटा बी मोर देन थीटा ए। करेक्ट। तो हमारा क्या होगा आंसर, सही। किसमें आंसर है, फर्स्ट में। हमारा क्या होगा, फर्स्ट आंसर सही होगा। करेक्ट। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हम